मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग अरिहंत का सैंपल पेपर 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू पार्ट देखेंगे। और बच्चों, ये भी सैंपल पेपर आपका पूरी तरीके से सॉल्व है। अ, बच्चों, सॉल्व सैंपल पेपर को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि ताकि आप लोग समझ सके कि एक्चुअली में आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से रखना है। ओके। और बच्चों, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लें। तो ये रहा बच्चों हमारा सैंपल पेपर 3। ये अरिहंत का है बच्चों, ये जरूर याद रखिएगा अरिहंत का, क्योंकि अरिहंत सैंपल पेपर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू हुम अ मैसेज इज सेंट टू। तो बच्चों उसको कहते हैं रिसीवर। यानी कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उस मैसेज को हम लोग बोलते हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं रिसीवर, जिसको वो मैसेज सेंड किया गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, विच टर्म रेफर टू आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सेल्फ। तो बच्चों इसको हम लोग सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। जब हम अपने बारे में जानते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द डैश ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नोकिया फॉर सर्टेन मॉडल ऑफ द स्मार्टफोन्स। तो इसको बच्चों साइम्बियन के नाम से जाना जाता था, जो नोकिया के स्मार्टफोन्स के लिए अवेलेबल था। ठीक है, और इसको नोकिया ने ही डेवलप किया था। डैश शॉर्टकट की यूज फॉर ऐड अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। बच्चों आप सभी को पता है कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड ऐड होती है, और कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है बच्चों, पूरा का पूरा नया प्रेजेंटेशन बन करके रेडी होता है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको बच्चों, डैश इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, कई सारी एक्टिविटी जब वो परफॉर्म करता है उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट शुड मेक द पॉलिसी अगेंस्ट डैश एक्टिविटी। तो बच्चों इलीगल जो एक्टिविटीज है उनके अकॉर्डिंग उनके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लॉन्च की हुई है। ठीक है ना, अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि आपका जिसमें आपके 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 6 में से कोई 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ए डैश इज अ टेम्परेरी कनेक्शन दैट यूज द पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क PSTN। बच्चों इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो डायल अप कनेक्शन है बच्चों, बहुत पुराना है। हम लोग क्या करते थे कि एक हमको ये उस टाइम की बात है बच्चों जब इंटरनेट जो है वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू चला करता था। नेक्स्ट है बच्चों, द स्मॉल एरिया नेटवर्क क्रिएटेड अराउंड द ब्लूटूथ डिवाइस इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली पैन। और जब हम लोग थ्योरी पार्ट में जाएंगे बच्चों तो ऑलरेडी पढ़ेंगे कि लैंड मैन वैन पैन क्या होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश SQL स्टेटमेंट यूज टू मेक अ क्वेरी और रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल इन अ डेटाबेस। तो इसको बच्चों हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब भी हमें कोई क्वेरी लिखनी होती है या कोई भी डेटा टेबल से कोई डेटा निकालना होता है तो उसको हम लोग सिलेक्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू रिकॉर्ड डेटा। तो सॉर्टिंग, सॉरी रीऑर्डर है, रिकॉर्ड होता तो माइक्रो आता है, लेकिन यहाँ पर रीऑर्डर है तो रीऑर्डर में सॉर्टिंग आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो सेव। तो क्लिप आर्ट बच्चों जो होता है वो ऑटो सेव नहीं होता, क्लिप आर्ट इज लाइक अ पिक्चर। डैश इज एन इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस मेड यूजिंग द सिलेक्ट कमांड, इट इज कॉल्ड क्वेरी। क्वेरी इज एन इंक्वायरी, इंक्वायरी के भी कह सकते हो बच्चों, और क्वेरी इज आल्सो कॉल्ड क्वेश्चन। क्वेरी मींस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा, आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके देने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एडिटिंग कस्टम शेप्स फिगर अलाउ। यानी कि जब भी आप कोई कस्टम शेप्स या फिगर को आप
एडिट करते हो तो अलाउ ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ ड्राइंग, तो इनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, रीशेपिंग बोलते हैं। ठीक है ना, रीशेपिंग का मतलब होता है कि हम उसको रिसाइजिंग भी बोल सकते हो, रीशेपिंग भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट। तो DBMS इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द सर्टन मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डेटाबेस। हेयर DBMS स्टैंड फॉर, तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ DBMS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सही हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है डैश फिल्टर्स डेटा ट्रैफिक एट अ नेटवर्क बाउंड्री, तो इसको हम लोग बच्चों ब्रिज बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रिज क्या काम करता है, ब्रिज अगर ब्रिज के बारे में आपको जानना है तो बच्चों जैसे हमारे यहाँ फ्लाईओवर्स और ब्रिज का काम हम लोग रोड पे यूज करते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, सेम हमारा नेटवर्क भी ब्रिज को यूज करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पलेट इंक्लूड अ टेक्स्ट स्पेस दैट इज अराउंडेड बाय ब्रैकेट, इट इज कॉल्ड, तो इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं बच्चों। और ये प्लेस होल्डर आपका जो है पावर पॉइंट में मिलता है। पावर पॉइंट में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से ऐसे एरिया बने होते हैं जहां पर लिखा होता है टाइटल, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरीके से आपका रहता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चों, ये प्लेस होल्डर्स बोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश सॉरी की फील्ड इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द ईच रिकॉर्ड, तो सीधी सी बात है, इट इज डिफाइंड इन अ फॉर्म ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग ये प्राइमरी की यूज करते हैं, तो प्राइमरी की कॉलम में ही यूज कर सकते हैं ना। व्हाट इज द नेम गिवन टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू सेल रेफरेंसेस, तो बच्चों जहां पर हम लोग टू सेल रेफरेंसेस यूज करते हैं उसको हम लोग मिक्स सेल रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, टोटल तीन तरीके के हमारे सेल रेफरेंसेस होते हैं, कौन कौन सा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड, तीन तरीके के ही सेल रेफरेंसेस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, which which of the following is an application program that is stored on a remote server and deliver over the internet, तो वेब एप्लीकेशन कहते हैं इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash is a document model that is used to create a other document, template, सीधा सा है 1:1 and 1:n and n:1 are the example of different type of रिलेशंस। ये बच्चों रिलेशन है, जहां पर इस तरीके के रेशियो वगैरह आ जाए, समझ लीजिएगा एक्सेल से क्वेश्चन है, और इसमें क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन इज द राइट आंसर। इन पैकेट बेस्ड नेटवर्क द मैसेज गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल डेटा पैकेट। डेटा पैकेट बच्चों हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डेटा पैकेट्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Shubham want to know the name of the function which is used to find the maximum number among the different values. Solve this query. तो बच्चों जहां पे मैक्सिमम पूछा जाएगा वहां पे मैक्स यूज किया जाएगा, और जहां पे मिनिमम पूछा जाएगा वहां पे मिन पूछा जाता है, MIN। ठीक ना, यहाँ पर चलिए सभी में है, अगर इक्वल जो है इक्वल लगाना कंपलसरी होता है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा। तो फिल्टरिंग, फिल्टरिंग का काम ही होता है कि जब भी आपको बहुत सारे डेटा में से कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है तो हम लोग फिल्टरिंग का यूज करते हैं। ओके, आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल पीस ऑफ डेटा फील्ड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो है आपको सिंगल डेटा आप अपना रख सकते हैं। URL is the dash for a website or a web page. वेब एड्रेस, URL को क्या फुल फॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये क्या होता है, वेब एड्रेस होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। राजीव हैज क्रिएटेड अ एम्प्लॉय टेबल एंड मेड एम्प्लॉय नंबर एज द प्राइमरी की सो दैट इट कैन accept only unique value for each record. At the same time, he want to have one more field that can behave like a primary key. Which of the following type of key can serve the purpose? यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या है कि राजीव ने एक टेबल बनाई जिसका नाम है एम्प्लॉय, और उन्होंने एक फील्ड नेम रखा है एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नंबर को उन्होंने एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया।
लेकिन अब उनके टेबल में उनको एक फील्ड और ऐसा चाहिए जहां पर प्राइमरी की जैसा ही काम करे। तो आप सभी को पता है कि पूरे टेबल में आप सिर्फ एक ही जगह पर प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि जहां पर आपको मान लीजिए एक से ज्यादा ऐसे फील्ड है जहां पर आपको प्राइमरी की यूज करनी है, देन आप क्या क्या यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर कैंडिडेट की। आप कैंडिडेट की डिफिनेशन जब पढ़ेंगे तो कैंडिडेट की इज द आल्सो कॉल्ड प्राइमरी की। Okay, next, dash is used to define the structure of your table and object and other object in the database. DDL, data definition language. बच्चों इन सभी के DDL, DML, DCL and none of these, यानी कि इन सभी के आपके जो है फुल फॉर्म्स और स्टोरी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज वांट टू नो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू यूज टू ओपन अ टेम्पलेट डायलॉग, आंसर दिस क्वेरी। बच्चों ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू में भी कई बार पूछा गया है शॉर्ट में। तो इसका जो है यही सही होगा। फाइल, सबसे पहले आपको फाइल टैब में जाना है, फाइल टैब में न्यू पे इंसर्ट करना है, न्यू पेज पे और या न्यू डॉक्यूमेंट, और उसके बाद आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वहां पर टेम्पलेट लेंगे जा करके, ठीक है ना, वहां पे आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते। सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया गया, ये रहेगा आपका टेम्पलेट्स। ओके, ये रहेगा राइट आंसर, ये नहीं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, a dash is a series of computer linked together to form of a network in a circumscribed location, यानी कि एक छोटे एरिया में कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया गया है, उसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहीं पे बच्चों हमारा सैंपल पेपर 2-3 भी फिनिश होता है, एमसीक्यू पार्ट, और जल्द ही हम लोग मिलेंगे अपने गेस्ट पेपर के साथ। तो बच्चों वेट करिए गेस्ट पेपर का, और मुझे बहुत उम्मीद है कि गेस्ट पेपर से बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग कंटेन कर पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग कल से जो है गेस्ट पेपर के सोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।